हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 2 फेब से लेकर 9 फेब तक लाइव जीपीएस बताएगा सजिटेरियस लगन और मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु राशि है, तो आपके लिए क्या बदलाव आ रहा है। आपका लगन का स्वामी जो गुरुदेव है, गुरुदेव बृहस्पति, जो अबेंडेंस के कारक हैं, फॉर्च्यून्स के कारक हैं, ब्लेसिंग्स के कारक हैं, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य है, वो अब रेट्रोगेट से, वक्री से डायरेक्ट हो जाएंगे। उनकी पोजीशन अब स्टेशनरी से आगे बढ़ने लगेगी, तो लाइफ में आएगी पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस। अब आपकी लाइफ में आएगा क्लैरिटी। आपके जो ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल आओगे। कहीं ना कहीं जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा था, उससे बाहर निकल आओगे। जो रेज, जेलसी, कंपटीशन डेली बेसिस पे आप फील कर रहे थे, अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा और अपनी लाइफ को डीक्लटर करोगे, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बदलोगे। मेडिटेशन आएगा, योग आएगा, स्पिरिचुअलिटी आएगी, मंत्र चैंटिंग आएगा, फेथ आएगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां पर जाके आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। कितना पॉजिटिव अब समय आपका स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने चीजों को सही इस्तेमाल किया तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो क्या है, देखिए देखिए आने वाला समय ना, अगर आपका स्पेशली मून साइन है, लगन के लिए भी और मून साइन के लिए भी बता रहा हूं, लेकिन अगर आपका स्पेशली अगर चंद्र राशि धनु है यानी सजिटेरियस है, तो आपकी साढ़े ढैया शुरू होने वाली है। तो ढैया में आने वाले 2.5 साल थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े से चैलेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपका लगन है तो आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट और पॉजिटिव रिजल्ट है। मून साइन के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा आपने अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा शुक्रदेव जो आपके लिए 11th लॉर्ड है, जो डिजायर गेन्स को, इच्छा पूर्ति को पूरा करते हैं। 6th लॉर्ड है, जो वर्क प्लेस को दिखाते हैं, जॉब को दिखाते हैं, डेली डिसिप्लिन हर्डल्स को दिखाते हैं। प्रारब्ध के घर वाले जो 4th हाउस में बैठ गए थे, जो इनर टर्मोइल लेके आ रहे थे, वो अब पाप करते से बाहर निकल जाएंगे। 4 तारीख के बाद आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और क्लैरिटी लेके आएंगे, यानी कि द्वंद्व छट जाएगा, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ में पीस लेके आएंगे। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका बेसब्री से इंतजार था सजिटेरियस लगन और मून साइन को। इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं, आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, यानी कि पॉजिटिविटी का मैक्सिमाइज होना, नेगेटिविटी का मिनिमाइज होना, वही होती है रामबाण। और जो हैप्पीनेस लेके आए, पीस लेके आए, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए, पॉजिटिव ग्रोथ। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूं तो 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? मंगल बनता है। 5th हाउस का मालिक मंगल 7th हाउस में बैठ गया है, रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया है। यानी कि आपने कोई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई लव रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था, मैंने मंगल में भी बोला, मंथली वीडियो में बोला, अब भी बोल रहा हूं, लेकिन ट्रिगर करेगा अब, ट्रिगर करेगा इस वीक में, एंड में, यानी कि वीकेंड। जो अब आपका 9 तारीख आएगी, 8-9 तारीख के बाद जो वैलेंटाइन वीक होगा, उस समय कोई ना कोई मैसेज आना, कोई ना कोई व्हाट्सएप चैट होना, कोई ना कोई मिलने की खबर आना और कहीं ना कहीं अनब्लॉक होना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आपका ट्रैवल भी हो सकता है, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है। 5th हाउस में जैसे हम विजन को देखते हैं, मंत्र चैंटिंग को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलर अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो 3rd एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। जो आप फील नहीं करते वो आप दिखा रहे हो, वो आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है, आपकी लाइफ में पुण्य को खत्म कर सकता है, आपके पॉजिटिव डीड्स को खराब कर सकता है। आप दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पीछे से उसे गालियां दे रहे हो, वो चीज परेशानी का सबब बन सकता है। सैटर्न बताता है कि अपने बीच में वीकनेस जो है, आपके जो गैप्स हैं, उसको फुलफिल कीजिए और अपनी चीजों, टर्मोइल को खत्म कीजिए। जो आप रियलिटी में है वो दिखाइए, आप जो डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन वो दिखाइए, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। तो आप अगर लॉयल्टी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। आप हो सकता है आप किसी पुराने के आने से खुश हो जाएं, लाइफ में पीस आए, ग्रोथ आए, हैप्पीनेस फील करो, रोमांटिसिज्म आए, स्पार्क आ जाए, खोया हुआ वो इंसान वापस आ जाए जो अंदर है। यानी मैं निखिल, मेरा कोई निखिल अंदर का, कोई बचपना सा वो छोटा सा निखिल खो गया था, वो एकदम से स्पार्क आ जाए, एकदम से खुशी खुशी महसूस करने लगूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो करंट है मेरे जो साथ में, जो अब मेरा साथ दे रहा है, उसका साथ छोड़ दिया जाए। यानी कि अच्छा है, एज ए वेल विशर हम बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, बट उसको देखिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे,
सामने वाले को दिक्कत परेशानी नहीं आए, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह की कोई ना कोई सिनेरियो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड है बेटा। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो अभी जाके ठीक होने के चांसेस हैं, लेकिन टर्मोइल है। अभी शुक्रदेव आपके जीवन में परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख तक वो पापकर्त्री में है, 4 तारीख तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उस तक वेट करना पड़ेगा। यानी ट्यूसडे के बाद चीजें धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेंगी। स्पीच में कोई ईगो क्लैश आना, मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उससे पहले तक चल रही थी 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद जब एस्पेक्ट करेंगे आपके 2nd हाउस को, एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस को, एस्पेक्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, तो आपका नेम फेम प्रोफेशन भी अच्छा होगा, आपके लाइफ में आइसोलेशन आएगा, मी टाइम दे पाओगे, आप अपने टॉक्सिसिटी को खत्म कर पाओगे, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, कोई ऋण रोग शत्रुता खत्म हो जाएगा आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपकी ग्रोथ होगी, हो सकता है कोई सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपकी स्पीच इंप्रूवमेंट आ जाएगी, आप गालियां देने लग गए थे कहीं ना कहीं उसमें आपके रोकथाम आ जाए, तो ये चीजें आपकी इंप्रूव कर सकती हैं। बाकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में संडे मंडे ट्यूसडे मेरे को टफ लग रहा है, उसके बाद स्थिति डे बाय डे इंप्रूव करती रहेगी। ये वीक फुल ऑफ ब्लेसिंग्स का है, बहुत अबंडेंस का है, ग्रोथ का है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक पेज पे लाने का है, अपनी म्यूचुअल रेस्पेक्ट को गेन करने का है। जीवन में जो तमस आ गया था, जीवन में जो रेज आ गई थी, जीवन में जो परेशानी बढ़ रखी थी, उसको क्लीन करने का है, कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ने का है और आगे बढ़ने का है। मंगल धीरे धीरे डायरेक्ट होने के कगार पे आ जाएंगे, यानी कि 24 तारीख को जब वो डायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने इस बारे में मंथली में बात की है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये वीक बहुत अच्छा है, बट ट्यूसडे तक आपने ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी कम्युनिकेशन का, स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भूल जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कम्युनिकेशन एरर होना, फाइनेंस को लेकर बहुत कैजुअल हो जाना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और फाइनेंस को लेकर ही टर्मोइल, डिप्रेशन भी आ सकता है, गिफ्ट देना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिलना है, जेब में पैसे नहीं होंगे, कम होंगे तो बजट हिल जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, या शो ऑफ के चक्कर में ओवरबोर्ड हो जाओगे, अपने आप को पीस देना चाहते हो तो कहीं घूमना जाना चाहते हो, लेकिन पैसे नहीं है, तो सपने देख रहे हो कि कैसे करें, किसी पर रिलाई कर रहे हो, किसी का यूज कर रहे हो सकता है फॉर द सेक ऑफ नेम, या बस आपने कोई रिलेशनशिप अपने साथ निभा रखी है, तो उसमें भी बहुत जल्दी क्लैरिटी आने वाली है। आपके जीवन से तमस खत्म होने वाला है, इस चीज के कगार पे आप बहुत जल्दी आ गए हैं, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग कि आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी कम होगी, क्लैरिटी आएगी, और सब बादल जो द्वंद था, अंधेरा था, वो खत्म हो जाएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th लॉर्ड 2nd हाउस में सूर्य के साथ बैठा है, फादर इन लॉ के साथ दिक्कत हो सकती है, आई साइट में दिक्कत हो सकती है, डेंटल इश्यूज हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ ऑल ऑफ सडन, अगर वो मरकरी की दशा महादशा से निकल रहे हैं, सूर्य की दशा अंतरदशा महादशा से निकल रहे हैं, आपका स्पाउस की दशा महादशा सूर्य की, आप मरकरी की चल रही है, तो द्वंद्व बढ़ सकता है आपके बीच में, आप टारगेट हो सकते हो। मंगल की दशा महादशा चल रही है तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, और मंगल 7th हाउस में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो मैरिड लाइफ में आपके ट्रिगर करना, मिसकम्युनिकेशन होना, ईगो क्लैश होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन और शुक्रदेव भी पापकर्त्री में थे, जुपिटर भी आपके वक्री थे, अब जुपिटर लगन का स्वामी एस्पेक्ट करेगा आपके 7th लॉर्ड को। शुक्रदेव जो रिलेशनशिप स्पाउस के कारक है, वो कहीं ना कहीं पाप करते से बाहर निकल आएंगे, तो लाइफ में पीस आएगा, आपके लाइफ में पीस आएगा, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ेगी एक दूसरे की, आपके स्पाउस का अर्निंग गेन्स बढ़ सकते हैं, ऑल ऑफ सडन आपके स्पाउस को गेन्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। बस आपने कम्युनिकेशन का और फाइनेंस का ध्यान रखना है, ओवरबोर्ड नहीं होना है, ओवर परचेजिंग नहीं करनी, कोई डिजायर पूरी करने के चक्कर में कहीं स्विच कर रहे हो, घर खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई मेरा मन है, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, या मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, या मेरा कंपटीशन है कि भाई मैं डिजर्व करती हूँ, ऑलरेडी है, या करता हूँ, ऑलरेडी है कोई चीज़, लेकिन आप किसी कंपटीशन के चक्कर में आप लेना चाह रहे हो उस चीज़ को, तो वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। ट्यूसडे के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, डे बाय डे इंप्रूवमेंट देखोगे, और कोई ना कोई रोमांटिसिज्म आएगा घर में, अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, अच्छा घर में इवेंट होगा, अच्छे घर में लोग आएंगे, और उससे आपके क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, शायद दुनिया को दिखाने के लिए आओ, लेकिन करीब जरूर आओगे आप दोनों। करीब दोनों के आना आपके लिए एक अच्छा स्पार्क हो सकता है, अच्छा रीस्टार्ट हो सकता है, अच्छा किक हो सकता है। मेक श्योर यहाँ पर कोई लव अफेयर कोई और ट्रिगर ना करें, आप अपनी कमिटमेंट को ना भूल जाना, अपनी मर्यादा को ना भूल जाना, आपने संयम नियम साधना में रहना है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी आपका ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज 12th लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा है, 12th लॉर्ड होके मंगल 7th हाउस में बैठा है।
कोई रिलेशनशिप पहले हुआ था या तो वो दोबारा वापस आ सकता है अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, या वो गलती सुधारने का भी ये समय हो सकता है। तो अपने आप अपनी गलती को सुधारो, अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी को बढ़ाओ और अपने अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेके आओ, चीज़ों को दोबारा ठीक करो। अगर आपका मून साइन तो आने वाले समय में बहुत सारे टेस्ट होने हैं आपके, तो मेक श्योर करो जीवन में दूरियां ना आए, आप दोनों पास आते रहो। जीवन में जिससे तकलीफ कम हो, चैलेंजेस हो तो बाहरी दुनिया में हो, अपने अंदर भीतर ना हो। बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए सेकंड लॉर्ड फोर्थ में, फोर्थ लॉर्ड सेकंड में, आपका कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम जॉब, वर्क फ्रॉम होम वाली सिनेरियो चल सकता है और उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब तक मन नहीं लग रहा था घर में, अब पॉजिटिविटी आने लगेगी, गेन्स आने लगेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम वाले कोई सिनेरियो आ सकती है, बाहर से अपने घर वापस आ सकते हो या अपने घर से वापस जा सकते हो। कोई ना कोई स्विच, कोई ना कोई ट्रिगर दिखाई दे रहा है। आपका डोमेन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, सीए हो, एमएनसीज में हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, एआई, इस तरह का कोई काम करते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। आप कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टीचर हो, प्रीस्ट हो, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें आप लोगों को हील करते हो, इस तरह का आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है आपके लिए। तो अमेजिंग चीज़ें हैं, अमेजिंग है, अमेजिंग। और 6 लॉर्ड का 4th हाउस में आना, घर के टर्मोइल हो सकता है आपके, कोई मतलब हो सकता है इधर से उधर जाने में आपके अंदर से बहुत पेन आ रहा हो, लेकिन ट्यूसडे तक की तकलीफ है, ट्यूसडे के बाद चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। ये वीक है जब आप अपने खुट्टी गाड़ सकते हो, मतलब आप एक ऐसा झंडा गाड़ सकते हो कि अब ये यहाँ पे लग गया, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, या मैं यहाँ, ये मेरा किंगडम है, अब मुझे यहाँ पे अपनी जॉब करनी है, अपने आप को फुल फ्लैज शो करना है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करना है, फुल ऑन मेहनत करनी है और अपनी लाइफ में लेके आनी है पीस, हैप्पीनेस, गेन्स, फाइनेंस को बढ़ाना है, वेल्थ को बढ़ाना है, फैमिली की रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, अपनी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए मार्केट में। वो समय बहुत अच्छा है, अच्छी ऊर्जा, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा गेन, अच्छी उन्नति, ख्याति, बहुत अच्छा प्रकाश दिखाई दे रहा है। विजडम, नॉलेज अच्छा काम करेगा आपका, बहुत सुंदर आपका योग बना हुआ है। अब आपकी लाइफ में तरक्की ही तरक्की है, बस आपने संयम नियम साधना कर रखनी है। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, रोहिणी नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना, उसके बाद 10 से 12 साल के बाद होंगे। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र बहुत वेल्दी है, बहुत एक्सपेंड करता है, तो ये मोमेंट है अपने आप को नर्चर करना, केयर करना, कुछ अपने आप को रिफ्रेश करना, आपके लाइफ में कुछ रिफ्रेशिंग सा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का ये बहुत अच्छा समय है। डोंट मिस इट। मंगलवार के बाद दिन आपके ही अच्छे शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए बिजनेस की बात करूं तो 10th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया। फैमिली से सपोर्ट, फादर लाइक फिगर से सपोर्ट, घर के काम को बढ़ा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट के लिए कोई काम करते हो, आप कोई टेंडर पकड़ते हो, आप कोई कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई काम करते हो, कम्युनिकेशन गैजेट्स का काम करते हो, आप कंप्यूटर का काम करते हो, आप 6th हाउस में केतु बैठ गया है और एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर, और आप किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छा आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस में। आपको करेज की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, स्किल बहुत है, आगे बढ़ जाओगे। जो भी काम कर रहे हो साइन करने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है। स्किल का सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकाल के लेके आना है, स्किल का बेस्ट यूज करना है आपने, कम्युनिकेशन का अच्छा बेहतर इस्तेमाल करना है आपने, इस चीज को मेक श्योर करें। मरकरी मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकती है, कमिटमेंट कुछ होगा, कुछ दिखेगा कुछ, इस तरह की चीजें नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप आगे बढ़ो और आप बेस्ट कर पाओ। शुक्रदेव का वहां से निकलना पाप कर्तरी से, और मरकरी का 3rd हाउस में आना, तो जितना आप मास मीडिया, सोशल मीडिया पे आओगे, इंटरेक्शन करोगे पब्लिक, जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ेगी। पीआर एजेंसी हायर करो या खुद पीआर करते हो तो अपने आप को ब्रांड लेवल पे लेके जाओ, अपने आप को शो करो। जितना अपने फेस वैल्यू दिखाओगे, जितना आप स्पीच कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे, जितना आप लोगों के सामने पॉजिटिव अपना थॉट रखोगे, लाइफ में आपको उतना रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपका बेस्ट आपको आउटपुट मिलेगा और आप अपनी लाइफ में अच्छा गेन, अच्छा रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त कर सकते हो। मंगलवार के बाद स्थिति बहुत सुंदर हो जाने वाली है। 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर, 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर, और लगन का स्वामी है जुपिटर। बिजनेस को स्टार्ट करना है 4 तारीख के बाद, लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है आपको, उसमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, यानी कि लोन लेकर कार्य करना, यानी कि 100 रुपये आपके पास है, 10 रुपये का लोन ले लीजिए, कार्य कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी, लेकिन ये स्थिति अच्छी है।
आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट के बारे में बात करो, 5th लॉर्ड 7th हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड हो गया। देखिए पहले तो आप जिम करें, जल्दी उठना शुरू करें, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। 3-4 तारीख के बाद आपकी लाइफ में और पीस आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर आप कुछ ढूंढ रहे हो, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, घर में कुछ चल रहा है और आपका फीमेल के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप हो रखा है, कोई ना कोई है, अपोजिट जेंडर है कोई ना कोई आपकी लाइफ में जो जिससे आपकी लाइफ में जो आपको भटका रहा है। देखिए मुझे पता है 24 तारीख तक, जब तक 24 तारीख नहीं आएगी, 24 फरवरी नहीं आएगी, आप फोकस नहीं हो पाओगे। लेकिन मेरा काम है आपको स्ट्रिक्टनेस देना, आपको लाइफ में क्लैरिटी देना। हो सके पता नहीं कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, तो आप अपने आप को मेंटरशिप दें, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं और अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आए। जिम जाना शुरू करें, वर्कआउट करें, योगा मेडिटेशन, नेचर से मिले, अच्छी लाइफ में अच्छी क्लैरिटी आएगी। आप हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें। पढ़ाई करने से पहले हनुमान चालीसा रिसाइट करके अगर आप पढ़ने बैठोगे तो लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा। श्री नरसिंह आरती बहुत अच्छी आरती है। नमस्ते नरसिंहाया। शनि के ट्राइन में बैठे हैं, आपके 5th लॉर्ड हैं। मंत्र चैंटिंग करना, नरसिंह भगवान का पाठ करना, नरसिंह आरती करना। अगर आपको नरसिंह कवच आता है तो बहुत बड़ी बात है भाई, कृपा है। तो मेरे को भी नहीं आता पूरा, तो आप नरसिंह कवच कीजिए, आपको फोकस मिलेगा, आपका फोकस होगा, आप भटकोगे नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र भी सिंपल आप चैंटिंग करो, किसी मंत्र का चैंटिंग करके, हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट है, आप वो चैंट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, फोकस होगा। किसी भी तरह के एडिक्शन से बचो। 3 तारीख के बाद आपकी लाइफ में हेल्थ भी अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट आएगा, फोकस बढ़ेगा और आप अच्छा कार्य करने के लिए ललायित रहोगे। कोई फैमिली आपके ऊपर ट्रिगर करेगी, प्रेशर डालेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहते हुए ना चाहते हुए, तो बेटर है कि पढ़ाई करने पड़ रही है तो पढ़ ही लो, जिससे कि अच्छा कर सको आने वाले समय में। बात करते हैं लक और रेमेडी के बारे में। देखिए लक बहुत सपोर्ट करने वाला है। आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में भले से बैठा है, लेकिन आपके ऋण रोग शत्रु खत्म करेगा अब, क्योंकि शुक्र देव के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन आप घर वालों की बात नहीं मानोगे तो दिक्कत होगी। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, गुरु की एडवाइस, गुरु की टिप, कोई फैमिली में फादर लाइक इंसान, कोई सीनियर, किसी की इंपॉर्टेंट टिप आप मिस ना कर जाना, इस चीज का ध्यान रखना। 4 तारीख के बाद इंप्रूवमेंट है। मंगलवार तक संयम नियम साधना, उसके बाद आपकी ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी। रेमेडी के बारे में बात करूं तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है और गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लेना है। लाइफ में सब सेट है। और दिक्कत परेशानी अगर मैरिड लाइफ में आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो श्री हनुमान जी की आरती, श्री राम जी की स्तुति आपके लिए अद्भुत है। आप हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की स्तुति, हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइफ में क्लैरिटी आएगी, लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, रेस्पेक्ट गेन करोगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।